नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामाजिक की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करेंगे। तो आए यहाँ देखें, 4 लाइनें सुंदर से लिखी गई हैं। बिना शिक्षा ग्रहण किए आप सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि सफलता का रास्ता शिक्षा से होकर ही गुजरता है। मतलब आपके सपने अगर साकार आपको करना है तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा। अगर आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में आपसे डेली की तरह यही गुजारिश है कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए, इससे आपको निश्चित ही लाभ होने वाला है। आइए इस सेशन में पहला प्रश्न देखें, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दिया गया, हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं? तो यहां देखिए, पहला दिया गया है राहुल नार्वेकर, दूसरा जीवी मावलंकर, तीसरा मीरा कुमार, चौथा ओम बिरला। तो यहां जो सही हमारा विकल्प होगा वो विकल्प नंबर ए सही होगा। राहुल नार्वेकर जो हैं ये महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा स्पीकर चुने गए हैं और ये भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर चुने गए हैं। इनकी आयु 45 वर्ष है। और नाना पटोले जो कि विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके इस्तीफा देने के बाद राहुल नार्वेकर को विधानसभा स्पीकर चुना गया। अब यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि राज्य व्यवस्था में विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर के पद या स्पीकर किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष का वर्णन है। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें लोकसभा में तो अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष के बारे में वर्णन है। अगर हम बात करें भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो जीवी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। मावलंकर जी थे। जबकि महिला के रूप में देखें तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी थी। वर्तमान में कौन है? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। अब यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 17वासान और 17आहूत किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा बुलाई जाती है। किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 108 में वर्णित है। अगर हम बात करें धन विधेयक पर निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर धन विधेयक पर निर्णय लेता है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में वर्णन है। 17वासान और 17आहूत राष्ट्रपति के द्वारा तो होता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया, हाल ही में ब्रिटेन के संसद ने किसको आयुर्वेद रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो यहाँ देखिए दिया गया, पहला मिशेल पूनावाला, दूसरा तेनुजा नेस्री, तीसरा डैरेन सैमी, चौथा दिया गया नितिन गुप्ता। तो यहाँ जो सही होगा तनुजा नेस्री जी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा दिया गया? ब्रिटेन की संसद के द्वारा दिया गया। अब पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अगर देखें, व्हीटली अवार्ड 2022 किसे दिया गया? चारुतास मिश्रा जी को दिया गया। अगर हम बात करें यही विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो डॉक्टर सिंथिया। इनका संबंध किस देश से है? यूएसए से है। इससे पहले किसे दिया गया था? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया था। अगर हम बात करें ओ हेनरी पुरस्कार
पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हेनरी पुरस्कार जो है वो अमर मिश्रा जी को दिया गया है। अगर हम बात करें मैन बुकर पुरस्कार तो यह पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार डोमेन गेलगेट को दिया गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डायोप को दिया गया। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम यही बात कर ले विकल्प के रूप में दिया गया डैरेन सैमी के बारे में, तो डैरेन सैमी को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सितारा ये निशान। यह किस देश का पुरस्कार है? तो यह पाकिस्तान का पुरस्कार है। पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? हिलाल ए निशान। यह किसे दिया गया है? बिल गेट्स को दिया गया है। जबकि नितिन गुप्ता जी के बारे में बात करें तो सीबीडीटी के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो नितिन गुप्ता जी को चुना गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022 में पहला स्थान किस शहर को मिला? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। आप देखेंगे इसका जो विकल्प है आपका पहला दिया गया लंदन, दूसरा सियोल और म्यूनिक, तीसरा मेलबर्न, चौथा दिया गया ज्यूरिख। तो यहाँ जो सही होगा विकल्प आपका वह विकल्प नंबर ए सही होगा, लंदन। मतलब क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में लंदन को बेस्ट स्टूडेंट सिटीज स्टडी के लिए चुना गया। अगर हम बात करें यह फर्स्ट स्थान पे लंदन है, तो द्वितीय और तृतीय स्थान पे आपका सियोल और म्यूनिक है। अगर हम यही भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में दिल्ली और बंगलोर ये जो हैं ये दो शहर ऐसे हैं जो कि बेस्ट क्यूएस स्टूडेंट सिटीज के रूप में चुने गए हैं। अगर हम बात करें यही क्यूएस वेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्व का सबसे जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो किसे चुना गया है? तो MIT मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि भारत में IISc बेंगलुरु को प्रथम स्थान भारत में दिया गया है। ये अत्यंत ही रैंकिंग के आधार पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो देखिए यहाँ पहला दिया गया है 1 जुलाई, दूसरा 2 जुलाई, तीसरा दिया गया 3 जुलाई, चौथा दिया गया 4 जुलाई। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा मित्रों यह होगा विकल्प नंबर सी, 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ बात हो रही प्लास्टिक मुक्ति के बारे में। तो प्लास्टिक हम जाने कि प्लास्टिक को खोजा किसने था? तो बैकलैंड अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने इन्होंने बैकलैंड ने प्लास्टिक की खोज की थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहीं प्लास्टिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, 1 जुलाई 2022 से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक भारत में कब बैन किया गया पूर्ण रूप से? तो 1 जुलाई 2022 से। गो बैक योजना का संबंध किससे है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक के रोकथाम से है। और किस प्रदेश के द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। सबसे पहले विश्व में अगर बात करें मित्रों तो विश्व में सबसे पहले प्लास्टिक पर बैन किसने लगाया था? तो बांग्लादेश ने लगाया था। कब लगाया था? तो 2002 में। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में इसरो द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया? अब यहां देखिए पहला दिया गया है बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार, तीसरा सिंगापुर, चौथा फिलीपींस।
तो यहाँ जो सही विकल्प आपका है विकल्प नंबर सी सही होगा। इसरो के द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। अब यहाँ इसरो से संबंधित हम देखें तो इसरो की स्थापना मित्रों 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था और इसके इसरो के प्रथम अध्यक्ष के रूप में या प्रमुख के रूप में विक्रम साराभाई थे। और अंतरिक्ष भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहे जाते हैं या किसे कहा जाता है तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन हैं तो डॉक्टर शोभनाथ जी वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। अगर हम बात करें सिंगापुर के बारे में तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी सिंगापुर की राजधानी जो है वो सिंगापुर सिटी है। और फिलीपींस की राजधानी एक ही बात अगर हम करें तो मनीला है और म्यांमार की राजधानी नेपिडो है, जबकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अब यहां से एक क्वेश्चन और भी याद रखना है कि विश्व ध्वनि प्रदूषण में रिपोर्ट में विश्व ध्वनि प्रदूषण का रिपोर्ट जो जारी किया गया था उस ध्वनि प्रदूषण के रिपोर्ट में विश्व का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण किस देश में है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विश्व का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ में पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी। यहाँ देखिए पहला दिया गया है हेमा दास, दूसरा पारुल चौधरी, तीसरा दुती चंद, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही विकल्प आपका है विकल्प नंबर बी सही होगा, पारुल चौधरी। महिलाओं की 3000 मीटर की दौड़ में पारुल चौधरी ने 8 मिनट 57.19 सेकेंड में ये 3000 मीटर की दौड़ को पूरा कर लिया। और उस दौड़ के क्रम में किस क्रम में आई ये तीसरे क्रम में आई। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये भारत में धाविका के रूप में पहली महिला धाविका हैं जो 9 मिनट से कम के समय में 3000 मीटर की दूरी को तय किया। अब यहां पर ये इसका आयोजन कहां किया गया था तो लॉस एंजल्स जो कि यूएसए का शहर है यहां पर इसका आयोजन किया गया था। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा भी गया है तो हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। जबकि उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है तो पीटी ऊषा को उड़न परी के रूप में जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ देखिए पहला दिया गया है विक्की कौशल, दूसरा दिया गया पंकज त्रिपाठी, तीसरा आमिर खान, चौथा दिया गया बॉबी देओल। तो यहाँ जो सही विकल्प आपका होगा यह विकल्प नंबर ए सही होगा। विक्की कौशल को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में यह पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ ये किस फिल्म के लिए दिया गया तो सरदार ऊधम सिंह फिल्म के लिए विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में कृति सेनन को दिया गया इनकी फिल्म मिमी। अगर हम सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें वेस्ट फिल्म की बात करें तो वेस्ट फिल्म के रूप में शेरशाह को पुरस्कार दिया गया। जबकि फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में किसे दिया गया पुष्पा को फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। अब अगर हम यही बात करें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सम्मानित किया गया तो कोडा फिल्म को ऑस्कर फिल्म के रूप में पुरस्कृत किया गया। अगर हम बात करें बाफ्टा पुरस्कार 75वां बाफ्टा पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया द पावर ऑफ द
डॉग, द पावर ऑफ द डॉग को 75वां बाफ्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि अगर हम बात करें 74वां गोल्डन पिकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? द पावर ऑफ द डॉग को। अगर हम बात करें कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो द पावर ऑफ द डॉग को कांस फिल्म में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में गणित के क्षेत्र में फील्ड्स मेडल 2022 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहां देखिए, पहला दिया गया ह्यूगो डोमिनिन कोपिन, दूसरा जून हू और तीसरा दिया गया है जेम्स मेनार्ड, चौथा दिया गया इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ये विकल्प नंबर डी सही होगा। इन तीनों वैज्ञानिकों को गणित के क्षेत्र में फील्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। यह गणित के क्षेत्र में कहा जाने वाला नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर एक पुरस्कार का नाम आपने और भी सुना होगा, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। परंतु आपको यह भी ध्यान रखना है, अगर विकल्प में फील्ड्स मेडल दिया है तो इस पे भी आपको ध्यान लगाना है कि एबल पुरस्कार और फील्ड्स मेडल पुरस्कार दोनों ही गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के नाम से जाने जाते हैं। एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुलीवन को किया गया है। जबकि अगर हम बात करें रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पुरस्कारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो असगर वजाहत को दिया गया 31वां व्यास सम्मान। अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रामदरस मिश्रा जी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया हिंदी में? तो दया प्रकाश सिन्हा जी को। और अंग्रेजी की बात करें तो नमिता गोखले को। और अगर हम बात करें उर्दू के बारे में तो चंद्रभान ख्याल को उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वाला राज्य कौन सा है? तो यहां पर विकल्प दिया गया, पहला गुजरात और कर्नाटक, दूसरा केरल और महाराष्ट्र, तीसरा केरल उड़ीसा, चौथा उत्तर प्रदेश और असम। तो इस सही का उत्तर जो होगा गुजरात और कर्नाटक को स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं। अगर हम बात करें तैयारी निर्यात सूचकांक की तो यहां पर गुजरात प्रथम स्थान पर है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नामक अभियान कितने दिनों के लिए प्रारंभ किया गया? तो यहां सही विकल्प के रूप में दिया गया है 100 दिन, दूसरा 120 दिन, तीसरा 50 दिन, चौथा 75 दिन। तो इसका सही जो आंसर आपका होगा 75 दिन। तो आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नामक अभियान चलाया गया। और इसका उद्देश्य है 75 समुद्री तटों को स्वच्छ और सुंदर बनाना। और यह किस कारण किया जा रहा है? क्योंकि आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसी कारण यह योजना प्रारंभ किया गया। आइए इसी क्रम में हम लोग पुनः एक बार आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए 2 शब्द से इस सेशन को समाप्त करेंगे। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकलती नदी ने कभी किसी समुद्र का रास्ता नहीं पूछा। मतलब अगर आपको सफल होना है जीवन में तो आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आप अगर परिश्रम करेंगे तो आप जीवन में सफल होके जरूर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।